करेंगे, फिर यहीं से यात्रा में साथ चलेंगे। आप भी अपने बच्चों के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ अपने गांव तक कम से कम आधारिए, साथ चलिएगा। अब आपसे संवाद करेंगे, आपको गरीबी से निकलने के रास्ते बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद जी के। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, बहुत गर्मी है, आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात हम 2 घंटे से सुन रहे हैं, हम भी यहीं बगल में रहते हैं। आप अपनी समस्या गिना रहे हैं, कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार का बात कर रहा है। हम यहाँ पर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। ये नाली गली बनाने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का अभियान नहीं है, ये आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम आपको जो अभी बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए, सीख लीजिए, तो आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। मुन्ना जी बता रहे हैं कि पिछला 10 बरस से इस देश में जितने बड़े बड़े दल और नेता हैं, जिन्होंने भी मेरे से सलाह लिया, जिनको हमने सलाह दिया, जिनका हाथ पकड़े, तो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली, गांव गांव पैदल काहे चल रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, एगो दुगो नहीं, 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाकर देखे। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें 10 साल में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, वो क्षमता दी है, जिसको मैं सलाह देता हूं, जिसका हाथ पकड़ता हूं, वो राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चों का भी जिंदगी बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, वोट काहे नहीं मांगते? अरे वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। आप यही सुन सुन के वोट दिए जा रहे। मुखिया जिताए, विधायक जिताए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, सबको जिता दिए। 40 बरिस कांग्रेस का राज रहा, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बना दिए। अभी 20 बरिस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी आधा घंटा में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तब वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा।
नेता लोग आकर क्या कहता है, हमको वोट दीजिए, हम आपके बच्चा को नौकरी देंगे। हम कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, नौकरी का गारंटी हमसे लो, खाली रास्ता सीख कर जाइए, तभी आपको वो रास्ता बताएंगे। लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 सवाल करेंगे, आपको उस सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है जोर से अपनी जगह पर बैठ के, और बात खत्म होगा। आपको अपने आप दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है, हाँ या ना बोलना है जोर से हाथ उठाकर। यहां आप आपस में बात मत कीजिएगा। अब अगले 20 मिनट अगर रास्ता सीखना है तो आपस में बात नहीं करना है। जितना लोग आप यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, एक एक हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। हम नहीं बोले हैं, आपके सामने अभी जादू दिखेगा, आपके बर्बादी का कारण आपको दिखेगा। आपने कहा कि भैया कुछ हो या ना हो, गांव पंचायत में हम लोग के बच्चा के पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं कि पिछड़े, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, सब ने कहा पढ़ाई और रोजगार ही 2 चीज होना चाहिए। क्योंकि आपको समझ है कि अगर आपके बच्चे का खाली पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो बाकी चीज हो या ना हो, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, प्रशांत किशोर ने नहीं बताया। अब आप देखिए अपने बर्बादी का कारण। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। जिन बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की आपने बात की है, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा गांव का दशा देखिए। चुप कितना जोर से बोले थे अभी, ए भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। हम नहीं बोले, आपने बोला। लेकिन आपको ये समझ है कि पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिया। आप मुखिया को गाली दे रहे, विधायक को गरिया रहे, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है। मेरे भाई, नेता जो कर रहा है वो कर रहा है, आप तो अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग तो सबको वोट देके देख लिए। तो अभी हम आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, आपके बच्चों को आपके अभी आंख के सामने दिखेगा कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताना है जोर से। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए? सबको बोलना है, सबको बोलना है हाथ उठाकर, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, नहीं किया है। अब शांति हो जाइए। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटने वाला है। पूरा गांव बोला है, पूरा गांव बोला है कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया।
तो हम अब गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले बोले आपस में बात मत कीजिए, आप चुप हो जाइए ना तो हम आगे जाएंगे। सुनना है तो शांति से सुनिए, नेताजी का भाषण नहीं है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, यहाँ पर बांध 50-60 बरस हो गया नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। बहुत लोगों ने लालू जी को वोट दिया। लोग कहते हैं भैया कुछ हो जाए, लालू जी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं हुआ, बांध नहीं बना, बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, लालू के राज में मिला कि नहीं आपको आवाज? आपने, हमने वोट दिया, बहुत लोगों ने नीतीश कुमार को। नीतीश को आपने वोट दिया। लोगों ने कहा हमको सड़क और बिजली चाहिए। तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। लोग बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं किया? जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? कथा सुनने आए हो, बोलो ना भैया, हुआ है जाति का जनगणना कि नहीं हुआ? बोलने में इतना दाम लग रहा, हम गर्दन फाड़ रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोलना है आपको। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। हम अभी गिनवा रहे तो आप कह रहे हैं अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आ गया, मंदिर बन गया, बाल बच्चा जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करिए रहा। यही बताने आए। बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने जिस बात आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट चाहे लालू को दिए कि नीतीश को दिए कि मोदी को दिए, जिस काम के लिए भी वोट दिए वो चीज आपको मिला है। मोदी को वोट दिए अनाज के लिए, अनाज मिला। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए तो मंदिर बना। लालू को वोट दिए आवाज के लिए तो आवाज मिला। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए तो बिजली आया।
लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए वो आपको नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। यहाँ के आदमी को सब बात बुझाता है, खाली अपना और अपने बच्चे का बात नहीं बुझाता है। अभी आपको दिखाते हैं आपका दुर्दशा। जरा एक बार अब तीसरा सवाल, अंतिम सवाल का बारी है। हर आदमी जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाइए जरा आप, जिसको इसको है, जोर से बोलिए, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के सबका सब झूठ बोल रहा, पूरा गांव में झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपके गांव में आए हैं, कल रात में 5000 गांव में पैदल गए हैं। कल 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आए। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। ये नेता का बच्चा नहीं है जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। लोगों से पूछते हैं ये बच्चों का ऐसा दुर्दशा काहे है, काहे नहीं कपड़ा पहनाते हो, क्यों नहीं पढ़ाते हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से खिलाएं, कहां से पढ़ाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बीमार पड़ जाए तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने। जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी इसमें से जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर, मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, फिर साल उसी जाकर उसी नेता को बटन दबाएगा और यहाँ हाथ उठाकर कहता है बच्चे के लिए चिंता है। अरे बाप रे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हंस रहे हैं लोग हंस रहा है। इतना दिमाग पर पत्थर पड़ गया है कि अपने बच्चों के तकलीफ की बात सुनकर हंस रहे हो। अपना दुर्दशा देखो। आप आए हो हमको देखने, आप ये सुनने आए हो कि प्रशांत किशोर कौन आदमी है, 2 बरस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा। अपना दुर्दशा देखिए। अरे आप दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं, ये जानकर कि हम 2 बरस से अपना घर छोड़े हैं। आपका बच्चा, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, आपका देवर, आपका भतीजा आपको 5 बरिस 10 बरिस से छोड़कर चला गया, आपको पता भी नहीं चल रहा। एक बार जो गया घर घर से मजदूरी करने, अब साल में कोई 10 दिन छठ में घर आता है, शादी ब्याह में कोई घर आएगा तो एक बार उसका मुंह देखोगे। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, उसका मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। आप हमको देखने आए, हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, मेरा परिवार वाला यहाँ से हेलीकॉप्टर से ले जाएगा। आपका बच्चा, आपका पति बीमार पड़ेगा, उसको आप पानी भी पिलाने नहीं जा पाइएगा। जो आदमी, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा अपना जीवन खपा रहा है, वहां शरीर गला रहा है कि 10,000 रुपया मजदूरी मिलेगा, पेट काटेंगे, घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा परिवार खाएगा। और लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है नौली गली बना था इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात था इसलिए दे दिए। अरे बाप रे, अगर ये आपकी दुर्दशा है, अपने बच्चों के लिए नहीं जगे हो, अपने पति के लिए नहीं जगे हो,
अपने भाई बाप के लिए नहीं अगर आप संभाल रहे हैं तो आपका जीवन नरक नहीं होगा तो किसका जीवन नरक होगा। आप हमसे आए हैं सीखने, आपको हम क्या सिखाएंगे। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। आप सुधरने वाले नहीं हो। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था। आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी हैं प्रशांत किशोर, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको लिख के देते हैं, लिख के दे रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। 5 बरस तक यहाँ लोग बैठ के रोता है, 5 बरस तक बैठ के रोता है गांव में, ए भैया नाली नहीं है, ए भैया गली नहीं है। ये पीछे से कह रही बूढ़ी माता, ए हमको घर नहीं है, हमको खाने को नहीं है। अब फिर वोट पड़ेगा 5 बरस के बाद तो ये सब बात भुला जाएगा। जाके फिर उस दिन जात के नाम पर वोट दबाएगा, 500 रुपया लेकर वोट दे देगा। तो जो लोग 500 रुपया में वोट बेचते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेचते हैं, आप नहीं भी, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। यही बताने के लिए आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते, आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं कहेंगे क्या बड़ा महान जनता है। आप कोई महान नहीं है, आपके पूर्वज महान थे, आपके बाप दादा महान थे। आपने ये पूरी व्यवस्था बर्बाद कर दी है। अभी से भी जगो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगो। और नहीं सुधरोगे, नाली गली या जाति धर्म मंदिर मस्जिद पर वोट देते रहोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। ये सुधरेगा नहीं तो आप तो अब सुधरने वाले हैं नहीं। तो आपको एक मंत्र सिखा देते हैं, एक अभी मंत्र सिखाएंगे, वो सीख लीजिए। आज उसके बाद जिसको जाके मन है वोट दे देना, आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार हम मंदिर बनाए हैं इसलिए वोट दे दो, कोई कहेगा लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट जीवन में अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, भाई छोड़ दो उनको, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो गाय भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरिस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चे के लिए वोट देना। अब हम आपसे वोट मांगे नहीं। देखिए कितना गर्मी लग रहा, इसी गर्मी में आपका बच्चा, आपका पति कहीं मजदूरी कर रहा होगा, यहाँ बैठ के पंखा हिला रहे। इसी गर्मी में बिहार के लड़के, कहीं आपके घर के लड़के रोड बना रहे होंगे, कहीं खांची ढो रहा होगा, कहीं कुदाली चला रहा होगा। ये आपका दुर्दशा है। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है,
हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन ठीक है, जो काम कर रहे हैं ये लंबा है लेकिन ठीक है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको हम सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो दो मीठा बात सुनकर घर जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि जिसको हम बता दे, जिसका हाथ पकड़ ले वो जीत के राजा हुआ। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं पूरा बिहार को 3 बरस में पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को पैदल चल के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और अगले साल बिहार में जनता का राज बनाए। और अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का बाहर गया है मजदूरी करने और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जितना आपका बच्चा है 15 साल से कम उम्र का, गरीब से गरीब का बच्चा, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के पढ़ाई का, लालन पोषण का काम सरकारी खर्चे पर आपके लिए किया जाएगा। और तीसरा और अंतिम संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को ये नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो ये तय किया है कि बिहार सरकार के खजाने में से, बिहार सरकार का खजाना है 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल आपका पब्लिक का जमा होता है, तो 2.5 लाख करोड़ में से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब सब बात सुन लिया, वोट देकर जाइए, बता कर जाइए कि अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि रोजगार के लिए दीजिएगा? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार। जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कि अपने जात के नेता के लिए? जाति की पढ़ाई। जोर से बोलिए, जाति की पढ़ाई, पढ़ाई की जाति। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, मोदी का राज चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, फिर सोच के बोलिए भैया। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि वोट के दिन फिर वही काम, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर 500 रुपया में फिर वोट बचाएगा और बिहार के बच्चों का भविष्य भी बचाएगा। अंतिम बार मौका दे रहे हैं, अभी से भी बोल दो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, जिन्होंने आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है।
और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। देना है कि नहीं देना है? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए वोट देंगे अगली बार? हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे कि नहीं दोगे? बच्चों के लिए वोट दीजिएगा ना। तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने तो मैं पीछे के सब आदमी झारखंड में रहते हैं। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को, उसको जय बिहार बोलना है, उसको समझ में आ रहा, लेकिन 2 बार हिलाइएगा तब बोलेगा, आना तो कुर्सी पर सुतल है। इसीलिए ही दुर्दशा। सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता? बहुत लोगों को लग रहा है मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको नहीं जानते। इतना छोटा सपना लेके नहीं पैदा हुए, एगो दुगो नहीं 10 को से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए। ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर बिहार में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र के लोगों को मजदूरी करते देखना चाहते हो तो एक बार पूरी मिट्टी के सम्मान में पूरी ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार। ये शंखनाद है देश को बताने के लिए कि बिहार के लोग जग गए हैं,